अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें, यही मेरी अल्लाह से दुआ है। ये मेरा इस टॉपिक पर दूसरा व्लॉग है। पहले व्लॉग में मैंने कम वसाइल में रहकर जो लेडी खुश उसलूबी के साथ जिंदगी गुजार रही हैं उनके बारे में बात की थी कि वे कामयाब लेडी हैं। अब ये मैं यहाँ कामयाब लेडीज की दूसरी खूबी के बारे में बात करूंगी। एक कामयाब लेडी वही नहीं होती जो मतलब कमाती है, ऑफिस का काम करती है या किसी ओहदे पर होती है। घर में रहकर अपने घर को संभालने वाली लेडीज भी एक कामयाब लेडीज ही होती है। जो लेडीज अपने घर में रहकर अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने घर को बिखरने न दे, संवारे रखे, वो भी एक कामयाब लेडीज की कैटेगरी में आती है। एक औरत अपोजिट हालात में रहकर अपने रिश्ते को संभाल पा रही है, यही कामयाब औरत की डेफिनेशन है। अब देखिए, जब एक लड़की की शादी होती है तब अगर किस्मत अच्छी हुई लड़की एक ऐसे ससुराल में पहुंचती है जहां वे खुशहाल जिंदगी गुजारती है। मगर हर लड़की की किस्मत साथ नहीं देती। कभी कभी वे बिल्कुल अपोजिट जगह पहुंच जाती है जहां ना तो लोग ही अच्छे होते हैं ना हालात। एक सब्र वाली लड़की बुरे हालात में गुजारा तो कर लेती है, मगर टॉक्सिक, बदतमीज, बदमिजाज लोगों के साथ में गुजारा कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। यहीं से उसका असली इम्तिहान शुरू होता है। जो लड़की 20-25 साल प्यार भरे माहौल में पली बड़ी हो, फिर शादी के बाद उसे किसी की नफरत, किसी के ताने, किसी का इग्नोर करना, उसकी वैल्यू का ना होना सहना पड़े, तब आप सोचिए उसे कितनी टेंशन का शिकार होना पड़ता है। इन लोगों के बीच में रहकर जहनी दबाव झेलना पड़ता है। कभी कभी ज्यादा टेंशन लेने वाली लड़कियां डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। कभी कभी ये डिप्रेशन इस हद तक बढ़ता है कि बहुत सी लड़कियां कोमे में भी चली जाती हैं। ये एक हकीकत है। मैंने बहुत से ऐसे हालात से जूझती हुई लड़कियों को देखा है जो अपने हालात से इस कदर परेशान थी कि पहले वो डिप्रेशन का शिकार हुई और फिर कोमे में चली गई। क्योंकि जहनी दबाव एक ऐसा दबाव है जो शादी के बाद बहुत सी लड़कियों को झेलना पड़ता है। अब इस जहनी दबाव को झेल पाना हर किसी के लिए बस की बात नहीं होती। बहुत सी लेडीज झेल पाती हैं, बहुत सी लेडी, मगर जो इन हालात में रहकर भी अपने आप को मजबूत बनाए रखे, अपने को स्ट्रांग बनाए रखने वाली लेडीज ही वो लेडीज होती हैं जो कामयाब होती हैं। वे अपने को स्ट्रांग तो बनाए ही रखती हैं, मगर अपने रिश्ते को भी जोड़े रखती हैं। तब ये उस लड़की की कामयाबी की निशानी है जो टेंशन में, जो ऐसे हालात में रहकर अपने रिश्ते को जोड़े रख रही है। समझदार लेडीज बहुत दूर तक सोचती हैं कि वक्त और हालात कभी भी एक से नहीं रहते। हो सकता है जो लोग उसकी जिंदगी में अब शामिल हैं, जिन्हें उसे दिन रात झेलना पड़ रहा है, वे उसकी जिंदगी से दूर हो जाएं। हो सकता है हालात भी बदल जाएं। अगर आप अब माली तंगी का सामना करना पड़ रहा है, आगे चलकर ना करना पड़े, बच्चे बड़े होकर उसकी सपोर्ट बन जाएं, या वे खुद ही इतनी मजबूत और काबिल हो जाएं कि उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत ही ना पड़े। बहुत सी लड़कियां बेसब्री का मुजाहरा करती हैं। वे सिर्फ अपने प्रेजेंट को देखती हैं और बौखला जाती हैं। ये बिल्कुल सच है कि जिंदगी किसी को सजी सजाई थाली में नहीं मिलती। जिंदगी को अपनी सूझबूझ से, सब्र से, कोशिशों से, जद्दोजहद से सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। यही तो एक शादीशुदा लड़की की असली कामयाबी है कि वे अपनी बिखरी हुई जिंदगी को अपनी समझदारी से, सब्र से सिमेट लेती है। दूसरा पॉइंट कि वे अपने बच्चों की ऐसे हालात में रहकर भी अच्छी परवरिश करती है।
وہ بچوں کو اس ماحول سے دور رکھتی ہے جو ماحول اسے لگتا ہے کہ اس کے بچوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں بچوں کو کے رہنے کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اس ماحول سے بچائے رکھتی ہے۔ وہ بچوں کو ایسی سوجھ بوجھ سمجھ دیتی ہے کہ وہ غلط ماحول کا اثر اپنے بچوں کے اوپر نہیں پڑنے دیتی، چاہے بچے مطلب اس کے بچے کیسے بھی ماحول میں رہ رہے ہوں، وہ ان میں اچھے گٹس ڈیولپ کرتی ہے اور ایسے ماحول کو اپنے بچوں سے بچائے رکھتی ہے۔ وہ ان لوگوں سے بھی اپنے بچوں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرتی ہے جو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کسی کے مقابل کھڑا نہیں کرتی، اپنے بچوں کو گھر کے لڑائی جھگڑوں سے دور رکھتی ہے۔ وہ صرف بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتی ہے۔ وہ سوچتی ہے یہ تو وقتی چیزیں ہیں جو ایک دن سلجھ جائیں گی، اس میں الجھ کر کہیں میرے بچوں کا کیریئر نہ خراب ہو جائے۔ وہ اسی سوچ میں اپنے بچوں کو ایسے ماحول سے بچا کر رکھتی ہیں۔ ٹاکسک لوگوں میں رہ کر اپنے گھر اور بچوں کو جو لیڈیز بچا پا رہی ہیں وہی اصلی کامیاب لیڈیز ہیں، ورنہ بہت سی لیڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ ایسے ماحول میں رہ کر خود بھی اس ماحول کا اثر لے لیتی ہیں، خود مطلب ٹاکسک لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان کی زبان بول لیتی ہیں، اپنی تمیز کو بھول جاتی ہیں، پھر یہی گٹس اس کے بچوں میں بھی ڈیولپ ہونے لگتے ہیں۔ جو لیڈیز ایسے خراب ماحول میں رہ کر، ایسے اپوزٹ ماحول میں رہ کر اس کا اثر نہ لے، اپنی تعلیم کو ضائع نہ کرے، جو تمیز اس کے اندر ہے، اسی تمیز کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کا مقابلہ کرے، وہی اصلی کامیاب لیڈیز ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ بلاگ ختم کرتی ہوں، اگلے بلاگ میں پھر حاضر ہوں۔